हेलो एंड वेलकम टू दिस हॉलिस्टिक हॉट सीट प्रोग्राम। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। मैं पिछले 21 सालों से रेकी एंड माइंड पावर पे काम कर रहा हूं और पिछले 11 सालों से ये पूरी दुनिया में एज अ हॉलिस्टिक कोच सिखा रहा हूं। सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही लोग मुझसे सीखते हैं और सीखने पर क्या उन्हें बेनिफिट्स मिलता है, क्या उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यही मैं हॉलिस्टिक हॉट सीट में आपको दिखाता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूं गुवाहाटी आसाम से ज्योतिका कचहरी को, जिनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है जो वो खुद आपको बताएगी। सो वेलकम ज्योतिका, वेलकम टू हॉलिस्टिक हॉट सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, सो थैंक यू बताइए थैंक यू। आपकी एक जर्नी, जो छोटी सी जर्नी रही है मेरे साथ कुछ 4-5-6 महीनों की। यस सर। कैसे आप मेरे तक पहुंचे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, कैसे जानकारी मिली, कैसे आए, और जब आए थे तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसे आप ठीक करवाना चाहते थे? प्लीज बताइए ज्योतिका। यस सर। यस यस। एक्चुअली सर मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है जब मेरा बेबी पैदा हुआ था, है ना। तो ओके। फिर सर मेरा बेबी पैदा होने के बाद होता है ना, एक न्यू मॉम का बहुत इनसिक्योरिटी, फेयर, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ओवरऑल वेलबींग नहीं था सर। सब कुछ मेरा ओके। बहुत खराब चल रहा था। तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जिसके साथ नहीं होता है ना, वो किसी को समझ नहीं सकता है। तो मैं बहुत बार ढूंढते ढूंढते मैंने 2-3 बार साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया, काउंसलिंग के पास। तो मुझे असर नहीं होता है, मेरा स्लीपलेस हो गया। मैं 2-3 बार स्लीपिंग टेबलेट खाने लगी नाइट के लिए, सो नहीं सकती थी मैं। बहुत ज्यादा मैं परेशान थी, मतलब मेरा माइंड पूरा रेस्टलेस था। ठीक है सर। तो मैं किसको बोलूं, बोलूं तो बोलूं किसको बोलूं। तो फिर एक दिन मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया, तो मैंने सर आपका लिंक देखा तो मैंने आपको पता नहीं ऐसे ही मैंने ज्वाइन कर दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। 5 डेज का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। फिर इसके बाद मैंने व्हाट्सएप का आपका 5 डेज की कोर्स में पहला दिन अटेंड किया। फिर मुझे आपका बात करने का एटीट्यूड मुझे पसंद आया, तो मैंने लगा कि ये कॉन्फिडेंस मैंने बहुत साल पहले गवा दिया और मेरे पास है ही नहीं। फिर वहां पे आपने 2-3 बार वाटर सर्चिंग के बारे में बोला था, मतलब 5 मिनट्स कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ये सब मैंने आपका जो भी बातें मुझे अच्छा लगा। और फिर 3 दिन का जो वीडियो रहता है वो सब भी मैंने देखते देखते मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने फाइनली मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और लास्ट डे का क्लास भी किया मैंने। करके मैंने एक बार आपने मुझे बोला कि 30 डेज का कोर्स कर लो, फिर माइंड रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। 30 डेज करने में सब शेड्यूल हो जाता है और फिर रीप्रोग्रामिंग होने के लिए 3 मंथ तो लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो साइकोलॉजिस्ट के पास बार बार जा रही हो तो एटलीस्ट सर का काम कर लेते, एक बार ट्रस्ट कर लेते, क्योंकि जिंदगी में एक गुरु होना भी जरूरी है। तो फिर मैंने अगस्त की 2 को मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का। तो उसके बाद थोड़ा-सा 2-3 दिन मेरा ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वापस भर गया था। फिर वापस मैंने मतलब थोड़ा बहुत इम्बैलेंस था मेरा, क्योंकि मैंने वापस कंटिन्यू मतलब ये अपना हीलिंग नहीं किया था। फिर वापस मैंने कहा चलो, चलो सर का बात मान लेती हूँ, कंटिन्यूअसली हीलिंग करती हूँ। फिर धीरे-धीरे मेरा जो भी एंगर इश्यू एंड मेरा स्लीपिंग बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरा 30 डेज करते मेरा स्लीपिंग बदल गया और मैं सो सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। फिर 30 डेज में मैंने थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस हीलिंग करने लगा मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से बुखार था, तब मैं जोधपुर में था। मैंने आपको वीडियो उस टाइम पे मैंने ईएफटी का प्रोग्राम भी किया था एक दिन। ओके। फिर इसके फिर इसके बाद 30 डेज में आपने चैंटिंग सिखाया था। तो चैंटिंग मेरे लिए बहुत काम आया। जब भी मैं थोड़ा-सा किसी से अनबन होते हैं ना, तो मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दी थी, इसके साथ मेरा अच्छा होगा, इसके साथ मेरा अच्छा होगा बोल के। और जब भी मैं फिर मैंने रेगुलर वाटर सर्चिंग करना शुरू कर दिया सुबह-सुबह। मतलब मैं उठती हूँ, मैं किसी चीज़ कोई भी कुछ भी चीज़ खाते नहीं हूँ। फिर मैं मतलब वाटर सर्च करके पीने के बाद ही मैं खाना शुरू हो गया। ये धीरे-धीरे अल्टीमेटली 6 मंथ के बाद मेरा हो गया सर। मैं टोटली थोड़ा-सा बदल गया हूँ मैं। पॉजिटिव मेरा हो गया, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना। थोड़ा-थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हो गया, थोड़ा नहीं बहुत हो गया। मैं अभी एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकती हूँ। मैं पहले तो पब्लिक प्लेस में भी नहीं जा सकती थी मैं। डर लगने लगा था मुझे। मतलब एक बार शादी में गया, फिर वापस वहाँ से डर के मारे मैं वापस घर आ गई थी। और फिर अभी तो रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम भी दे के आया। फिर
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हो गया पूरा कंप्लीटली अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि और वापस आगे जाना चाहिए, तो मैंने वापस मास्टर हीलर भी किया। मैंने अगस्त की 15 को अटैचमेंट लिया, तो बाकी ठीक है सर, अल्टीमेटली हो गया मेरा। फिर अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, आपने फास्ट 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 बहुत कुछ बोल दिया, राइट? मुझे ये यस बताइए, चलो 6 मंथ्स हो गया आपको मेरे साथ, राइट? फर्स्ट सेकंड लेवल किया, यस पहले 5 डेज का कोर्स किया जिसमें आपको पॉजिटिविटी लगा, तो देन गो फॉर 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स जो मेरा सिग्नेचर कोर्स है। उससे आपका एंगर इरिटेशन ठीक हुआ, आपको नींद अच्छी आने लगी, पॉजिटिविटी लगा, कॉन्फिडेंस लगा, मेरे को सब समझ में आया। फिर आपने यस सर। थर्ड लेवल करने की क्यों सोचा, जब इससे तो आपको फायदा हो ही चुका था? थर्ड लेवल क्यों किया आपने? सर एक्चुअली मुझे ना टीचर भी करना है, टीचर भी करना था। तो मैंने सोचा कि टीचर करना है तो पहले हीलर करना पड़ेगा, हीलर अच्छा के अच्छा, बाद ही टीचर मतलब आपको होता है। आगे, ओके, तो मतलब आपको आगे एज अ प्रोफेशनल भी काम करना है, आप लोगों की यस मदद सर। करना चाहते हैं, इसीलिए आपने यस थर्ड सर। लेवल किया। और यस आज के सर। डेट में अगर मैं बात करूंगा, ओवरऑल 6 मंथ्स में मेजर यस सर। अचीवमेंट क्या रहा आपका, कि आपको क्या लगता है कि ये यूनिक चीज है जो यहाँ मुझे मिला, शायद दूसरी जगह पे नहीं मिल पाया या नहीं मिलता था, यहाँ मुझे मिला है। व्हाट वाज द यूनिक अचीवमेंट यू गॉट? क्या मिला आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जो बोलेंगे? जी। सर नंबर वन तो मेरा है, मैं इमोशनली बहुत वीक था, ठीक है। ओके। पहले कुछ भी बोलता था ना सर, एक मुट्ठी में कुछ मुझे बोल देता था, मैं मेरा आंखों से बहुत बड़े बड़े आंसू निकलते थे। मैं मतलब ऐसे डोंट केयर नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ अभी। मैं ओके। ज्यादा रोती नहीं हूँ आजकल, मैं सोचती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। एंड ओके। फिर पहले मेरा थोड़ा सा मेंटली वो होता था, मुझे थोड़ा सा इनबैलेंस इनबैलेंस लगता था। लेकिन अभी मैं थोड़ा अपना इमोशन एंड थॉट्स मुझे कंट्रोल करना आ गया है। मतलब मैं समझती हूँ इमोशन, ये ही सबसे बड़े अचीवमेंट है सर मेरा। ओके, दैट्स एंगर। ग्रेट। और ये बहुत बड़ी बात है ज्योतिका, एक्चुअली अभी के टाइम पे यस मैक्सिमम सर। लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनको एंजाइटी हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इमोशनल उनका इम्बैलेंस है, रात को नींद यस नहीं आ रही है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, लास्ट कोविड काल सर। में बोलूंगा तो 2 साल से ये बहुत सारा प्रॉब्लम कॉमन हो गया है। और यस ऐसे सर। में आप जैसी लेडी जो कि अपने गांव से बहुत दूर गुजरात में रह रहे हैं, हस्बैंड आपके यस काम पे सर। होते हैं, आप अकेले घर पे होते हो, बच्चे को संभाल रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसे एक इमोशनल काइंड ऑफ कंट्रोल की जरूरत है, जिससे आप अपनी लाइफ को रियली सही तरीके से बैलेंस कर यस सको। सर। रेकी एंड माइंड यस पावर सर। ने यस आपको ये पर्टिकुलर कंट्रोल तो दिया कि आप अपनी लाइफ को कुछ हद यस तक सर। कंट्रोल कर पा रही हो, राइट? और आप हैप्पी हैप्पी यस फील सर। कर रही हो, ठीक है? हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ अभी। चलो, चलो मुझे ये बताओ कि जब आपने रेकी यस सर। सीखना शुरू किया आफ्टर एट्यूनमेंट, ओके, एट्यूनमेंट का एक यस सर। एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव फील किया, बहुत अच्छा कनेक्टेड फील किया। आफ्टर दैट यस सर। डिस्टेंस एट्यूनमेंट जिसमें आधा घंटा लगता है, आपने यस सर। प्रैक्टिस शुरू की जो कि रेकी एंड माइंड पावर का था। वो जो प्रैक्टिसेस यस सर। मैंने आपको करने को दिया, आप अपने छोटे से बच्चे के साथ हो, आपका बच्चा कितने बड़ा है? अभी 2 इयर्स हो गया सर। है ना? तो छोटा बच्चा है यस। आपका, और आपकी उसकी बहुत सारे काम होते हैं, घर का काम है, हस्बैंड के लिए भी बहुत कुछ करना है, घर संभालना है। उस काम यस को सर। करते हुए क्या आपको ये प्रैक्टिस करना टफ लगा या फिर इजी था? सर एक्चुअली जब अपने को नीड होता है ना सर, तो मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मैं सर सुबह 4 बजे उठती थी। मैं 4 बजे उठ के मैं ना अपना हीलिंग करती थी। और फिर जिसको भी करना था ना सर, मैं रात को भी कर देती हूँ सर। कभी कभी किसी को जरूरत होता है ना, तो मैं सर 1 बजे भी करती हूँ मैं। क्योंकि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता है, मैं समझ तो रहा हूँ, मैं मतलब आप अपने लिए मैनेज मैं। कर लेती हो, हाँ, उसी उसी टाइम यस। में से आप निकाल के मैनेज कर लेती हो। यस मेरा सर। यस क्वेश्चन ये यस। है कि जो रेकी हीलिंग पार्ट है, जिसमें हीलिंग करने के लिए कहता हूँ अपनी हीलिंग करो, डेढ़ यस डेढ़ सर। घंटा 2-2 घंटा बैठ के हीलिंग करना पड़ता है, कि मेरा सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का है? कैसे आपने प्रैक्टिस किया, कितनी देर करनी पड़ती है? सेल्फ हीलिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपने शुरू किया था मेरे साथ, कितनी देर करते हैं नॉर्मली? सर पहले तो मैं 12 मिनट शुरू किया था, 12 मिनट। 12 मिनट किया। फिर मेरा 36 वाला किया। फिर मैंने 50 मिनट किया। फिर मेरा ओके। जब मेरे को लगा कि बैलेंस हो गया है मुझे अल्टीमेटली, तो मैंने सोचा कि सर कंटिन्यू करने के लिए मैं 12 मिनट से करती हूँ सर। ठीक है, सो 12 मिनट्स अ डे से शुरू किया और कंफर्टेबल होते गए, फिर आपने थोड़ा बढ़ा भी दिया, जिससे आपकी यस सर। प्रॉब्लम ही हो गई, और आज के डेट में आप टोटल बैलेंस हैं। तो मेंटेन यस सर। करने के लिए मात्र 12 मिनट्स काफी रहता है ना? यस सर, 12 मिनट्स आसानी काफी से किया रहते हैं। जा सकता है, राइट? यस आसानी से सर। किया यस जा सर। सकता है। दैट मीन्स रेकी एंड माइंड पावर में जो बाकी जो टेक्निक्स है, छोटे छोटे टेक्निक्स है, छोटा मोटा, मैं आपको कुछ चीजें करने के लिए बोलता हूँ, कुछ सोचने के लिए बोलता हूँ, कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ, उसको करने में कोई हम्म। दिक्कत आई आपको?
नो सर, नो नो माइंड नो। टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी ऑन द गो कर सकते हैं, है ना? यस ठीक है। सर, यस सर, यस, यस सर। तो तो एक्चुअली आपको मैं तो पहले सर 12। हाँ, आपको रेकी के बारे में पहले पता था? वैसे रेकी, व्हाट इज रेकी, ये पता था आपको? नहीं सर, मुझे पता नहीं था, आपसे ही पता फर्स्ट टाइम आप चला था मेरे मुझे। पास आए तो मैंने ही आपको बताया व्हाट इज रेकी। और फिर यस 5 डेज सर, के शुरू के जो फाउंडेशनल कोर्स है, इसी में आपको पता चल गया था रेकी एंड माइंड पावर क्या होता है, हाउ इट इज यस सर, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रेकी टू मेरा टेक्निक जो है ट्रेडिशनल रेकी से कैसे अलग है, ये भी पता चला था। सो यस सर, आपके मैक्सिमम इश्यूज तो सॉल्व हो गए हैं। अब यस आप सर, दूसरों की भी मदद कर रहे हो, तो आपने दूसरों की कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है, अगर किसी की हीलिंग किया है आपने तो? दूसरों की यस सर, यस सर, बोलिए तो। दूसरों के लिए किस मेरे किसका? पास में। यस सर, हमारे हाँ, बिल्डिंग में 2 साल है लेडीज जिसका आइस में प्रॉब्लम था और कमर में दर्द था। कमर में जो दर्द था ना सर, उसको मैंने 7 डेज में ना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। जिसको मतलब कमर में बहुत पेन था, वो खड़ा नहीं होता, बोलता था मुझे रोज इवनिंग वॉक में कि ज्योतिका मेरे ये इसमें दर्द होता है, दर्द में होता है ना। तो मैं उसको बोलता नहीं था, तो मैं बोला था 2-3 बार आप मेरे घर में आ जाओ। 2-3 बार तो नहीं होता है सर, एक तो एक शेड्यूल करना पड़ता है। तो मैंने उसका 7 डेज करती हूँ, 7 डेज के बाद जितना इम्प्रूवमेंट होता है देख लेती हूँ। फिर 7 डेज के बाद उसका सही हो गया सर, फिर उसने मेरे से आना बंद कर दिया। क्यों? मैंने बोला कि वापस पूछा कि आपने आया क्यों नहीं, तो उसने बोला कि मुझे ठीक हो गया तो मैंने आना बंद कर दिया। तो मैंने एटलीस्ट ठीक थैंक यू है, तो बोलो, ठीक है। तो मेरे एक सर आपने को बोलना बैकअप, है। तो आपने यस बैकअप सर, ठीक किया। ये टच हीलिंग था, टच करके दिया था आपने? यस सर, टच किया था ठीक 2 दिन और बाकी 3 दिन मैंने बाकी है। 4-5 डेज मैंने डिस्टेंस हीलिंग कर दिया था। ठीक है, और कितनी देर हीलिंग देना पड़ता था इस बैकअप के लिए? 1 हफ्ता जो आपने लगाया, इन्वेस्ट किया, कितना टाइम ये लगाते थे? सर ये जो मैंने टच हीलिंग किया था उसको मैंने 36-37 मिनट किया था। ठीक एंड है। फिर मतलब अपना था ना, थोड़ा सा क्लोज था, तो मैंने उसको थोड़ा सा आराम से लिया था। इसलिए आपने यस, ज्यादा टाइम लगाया, ठीक है। इसके यस, अलावा यस, और यस। कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया किसी का? एनी एनी काइंड ऑफ हीलिंग यू हील्ड? एक फ्रेंड था, उसको बहुत माइग्रेन होता था, तो मैंने उसको भी ठीक किया है। यस सर, माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक किया आपने? यस, 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 कितने उसको टाइम मतलब दिया था आपको, हाउ मेनी डेज? इसको सर मैंने 15 डेज दिया था सर, 15 डेज। 15 डेज, ओके। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बड़े आसानी से बोल रहे हो, लेकिन आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हो। मैक्सिमम लेडीज को बैक एक का प्रॉब्लम है, वो आप ठीक कर पा रहे हो 1 हफ्ते में, ठीक है, आप बता रहे हो, ठीक है। माइग्रेन का एक्चुअली प्रॉब्लम सालों साल वो हो जाता है, ठीक नहीं होता है, राइट? और वो 15 डेज में ठीक किया है। बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योतिका, हाँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने थैंक यू सर। एक्चुअली सर क्या हुआ है, मैं उनके घर जाती हूँ ना, मेरा बच्चे जाते हैं उनके घर, तो मैं उसको हम्म, ना एक मेडिसिन खाते रहते देखता हूँ, है ना। जब भी मैं कभी जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज्योतिका मैं आज बात नहीं कर सकती, मेरा बहुत सर दर्द है ना। तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने उसको मेडिसिन खाते खाते हुए देखा, है ना। तो मैंने बोला हम्म, कि एक काम करो, तुम मेरे को कुछ दिन के लिए भरोसा करके तो देखो, फिर मुझे 1000-2000 पैसे दे देना। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि वो भरोसा नहीं करेंगी ना। तो हाँ मैंने हाँ उसने हाँ। बोला कि तो क्या करने वाली हो? तो उसने बोला कि जो भी है मुझे 2000 पैसा दे देना, मैं पहले पैसा मांग लूंगी, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं करता है। तो फिर 14 डेज के बाद सर उसका, पहले तो रोज आते थे, अभी तो बोलता है कि एक बार, 1 महीने में एक बार आया, 2 महीने एक बार आया। अभी तो वो मेरे को बताते नहीं है सर। उसने बोला कि मैं बहुत पहले से ज्यादा बेटर हूँ, मतलब 80-90% ठीक हो गया हूँ, तो मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू सो यस मच, सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मुझे अपना बाकी मैक्सिमम चीजें तो आपने कवर कर ली है, जो भी आपको फायदा हुआ, आपके यस फिजिकल सर, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मेंटल स्ट्रेस ठीक हुआ, इमोशनल इश्यूज ठीक हुए, एंगर इरिटेशन ठीक हुआ, यस सर, पॉजिटिव रहने लगे, कॉन्फिडेंस आया, एग्जाम्स वगैरह भी दे रहे हो, और अब खुश भी रहती हो, आपके चेहरे पर वो खुशी भी नजर आती है, राइट? आपका ग्लो यस बढ़ सर, गया है, ओके। ये सब अच्छी बात है, जो कि साइड बेनिफिट्स बोल सकते हैं। अब मुझे यस सर। एक्सपीरियंस उसका बताओगे जो कि मेन प्रोग्राम था, जिससे ही आप रेकी में आगे बढ़े, जिसका नाम है एट्यूनमेंट, शक्तिपात, जो मैंने डिस्टेंस में आधा घंटा आपको दिया था, डिस्टेंस में। यस वो सर। एट्यूनमेंट में आपको क्या महसूस हुआ था? आपने कहा था कुछ अच्छा, कुछ अच्छी फीलिंग आई थी, समथिंग यू सेड दैट, एंड आफ्टर दैट फिर आपने पूरा कोर्स किया था। कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? एट्यूनमेंट में क्या हुआ था आधा घंटा जो मैंने दिया था? सर हाँ एक्चुअली जी। पहले एट्यूडमेंट जब था ना, मेरा 7 बजे का एट्यूडमेंट था, है ना। तो ऐसे तो मुझे कुछ बॉडी में ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसे हुआ, बट ट्रस्ट में मुझे ऐसा नहीं हुआ था। बट हम्म, उस दिन के बाद मेरे को बहुत अपने आप होता है ना, ये अंदर में एक उजाला, मतलब अपने आप खुद ब खुद एक होता है, मोटिवेट होता है।
पहले ऐसे पॉजिटिव मोटिवेट। एनर्जी, पॉजिटिव यस एनर्जी पता चल रहा था आपको, राइट? यस अंदर सर, के अंदर यस से यस आपको आ यस रहा था। ओके। और उसके यस बाद यस। फिर मैंने अपने आपने जो फर्स्ट डे सेल्फ हीलिंग किया, तो फर्स्ट डे में हम्म, आपको लगा था कि हीलिंग हो रही है, समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग इनसाइड, आपके हाथों से कुछ जा रहा है, ऐसा लगा था आपको फर्स्ट टाइम नहीं हीलिंग सर, में? मैंने लॉजिक यूज नहीं किया, मैंने बस कर दिया था, जो होगा वेरी सर ने गुड। बोला है कि मतलब हो आपको जाएगा। आपको अटयूनमेंट के दौरान भी ऐसा कोई खास फीलिंग नहीं हुआ, और नहीं नहीं हीलिंग किया तब भी आपको ऐसा कोई फील नहीं हुआ, बट नहीं सर। रिजल्ट कितने दिनों में देखने लगा कि आपका एंगर कम हो गया है, पॉजिटिविटी कितने दिन में लगा आपको? हफ्ते 10 दिन में लगा होगा ना आपको कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना? सर मैं एक्चुअली 20-25 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से बात करने लगी हूँ, मतलब हंसना, थोड़ा थोड़ा हंसने लगी हूँ। मैं पहले हम्म। बहुत जल्दी जल्दी हट हट बोल के गुस्सा करते थे, मतलब। तो अच्छा। थोड़ा 20-25 दिन के बाद मैं हंसने लगी, मतलब एक्सेप्ट करने लगी हूँ चीजों को, पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मतलब इजी हो गया सर मेरा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो कुल यस मिला के आप अपने पूरे जर्नी के बारे में बताना चाहो मेरे सारे ऑडियंस को कि ये जो रेकी एंड माइंड पावर मैं सिखाता हूँ, वो आपको ओवरऑल क्या लगा कि ये क्या है? मतलब साइंटिफिक है कि कोई जादू टोना है? व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक? आप तो पढ़ी लिखी हो, और यस सर। नॉर्मली क्या बोलना चाहते हो इस कोर्स के बारे में? फाइनल वर्ड्स क्या बोलेंगे आप? यस। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको, जितना भी प्रॉब्लम का सलूशन है सिर्फ पूरन शर्मा शारी दे सकते हैं। तो ये जादू। वो बात तो नहीं है, कोई और भी दे यस सकता है, बट थिंग इज कि कोर्स के बारे में आपको क्या लगता है? कोर्स तो यस यस जो यस आपने यस किया है, हाँ। यस। मैंने आपका जो मैंने रिकी देखने, मतलब जब से मैंने रिकी सीखा, थोड़ा बहुत लिंक देखते हैं ना, दूसरे से कंपेयर हो जाता है यूट्यूब में, दूसरे का भी, जैसे कि दूसरे दूसरे नाम का भी मेरा रिकी आ गया था। तो मैंने ओवरऑल ओवरऑल सबको भी देख के, सबका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सबका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने किसी का क्लास नहीं देखा, बट यूट्यूब में थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड तो देखा जाता है। तो मैंने सबसे बोलना ही है कि सबसे इजी तरीका आप ही सिखाते हो। और सर जब भी आप अवेलेबल रहते हो हमेशा। मैं तो जब भी प्रॉब्लम होता है, मैं जब भी बहुत बुरे नर्वस होती हूँ, मैं आपको ही कॉल करती हूँ, तब सीधे आप मुझे 2-3 एक गुस्सा होते हैं ना कि थोड़ा सा बोल देते हैं ना, तो मेरे लग जाता है कि चलो ऐसी ही जरूरत है मुझे। तो सर यही बोलना है कि कोई जादू टोना नहीं है, सब इजी है, सबको सीखना चाहिए जिंदगी में, जितना भी वेलबींग। अब तो सर कुछ दिनों के बाद सबका मेंटली फिजिकली इमोशनली और बढ़ने वाला है। तो अभी से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, सबको सीखना है, सीखना चाहिए। और बेटर गुरु आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता सर। बस यही सो बोलना है मुझे। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आप आए, मुझसे कनेक्ट हुए, फॉर दैट रियली ग्रेटिट्यूड, आपके लिए बहुत बहुत अंदर से थैंक यू। और थैंक यू सर। डेफिनेटली आप एक अच्छी स्टूडेंट हो, बहुत सिंसियर हो, आपकी सिंसियरिटी दिखती है, आपने बहुत डेडिकेटली मुझे फॉलो किया, और कई बार थैंक मैंने यू सर। आपको डांट भी दिया, वो अलग बात है, बट थिंग इज कि आपने उसे भी पॉजिटिवली लिया, क्योंकि मैं जब ये सिखाता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले, तो मैं वो चीज करवाऊंगा आपसे, क्योंकि जब तक आप मेरे सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, उसे प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसको यूज यस करना सर। भी आपने बताया कि इजी है, आप अपने छोटे से बच्चे को, परिवार को देखभाल करते हुए भी उसे प्रैक्टिस कर पाए, और टाइम मैनेजमेंट भी मैं सिखाता हूं, तो आपको हर तरीके से इजी हो जाता यस है सर। सिस्टम को फॉलो करना। और जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, रिलीजियसली उसे प्रैक्टिकली करते हैं, तो रिजल्ट भी आता है, ये आपने यस बताया। सर। सो मैं यस बहुत सर। यस। आई एम रियली हैप्पी कि एक और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी मैं लोगों के सामने लेके आ पाया, और कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर मैं सबको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम होलिस्टिक आर्ट देता रहूं। अगले हफ्ते डेफिनेटली किसी और को साथ में आऊंगा। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वंस अगेन। रेकी ब्लेस यू, थैंक यू प्लीज सर। ओके, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, ओके। एंड अपनी तो आप हेल्प करो ही करो, अपनी फैमिली की देखभाल जरूर करो, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर जरूर बनना है, यही मैं यस आपके सर। लिए विशेष करता हूँ। यस। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच ज्योतिका, अपने बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, कैसे आपकी ये जर्नी रही, कैसे आप मुझसे जुड़े, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिला, और आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने जीवन को कितने अच्छे से बदल लिया है, और आप आज कितने खुश हैं और कितने कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। सभी लोगों से मैं अब विदा लेता हूं। अगले हॉट सीट प्रोग्राम में किसी
और व्यक्तित्व को लेके आऊँगा, उनकी प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे, कैसे उन्होंने रेकी एंड माइंड पावर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब वो दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्वर बने हैं। ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक बने रहिएगा, अगले वीडियो में डेफिनेटली मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहते हैं तो मैं हर सोमवार को एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूं, जिसमें मैं आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइव दिखाता हूं, एनर्जी एंड माइंड पावर के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। अगर वो जानना है, आपको वो वर्कशॉप मुझसे करना है, तो नीचे दे लिंक पर जाकर अभी क्लिक करें और नेक्स्ट मंडे को मुझसे जरूर मिले। सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।